वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बेसिकली जो है पार्ट 2 कवर करेंगे एंड इंपीरियल कैपिटल विजयनगर का। सही है, पार्ट 1 हमने जो कवर अप कर चुका है, आज हम पार्ट 2 को कवर करेंगे। बेसिकली पार्ट 2 में जो आपका दो सेक्शंस मतलब लेफ्ट आउट है। पहला है आपका द रॉयल सेंटर और दूसरा आपका द सेक्रेड सेंटर। सही है, बेसिकली ये दो अगर हम कवर अप कर लेंगे तो हमारा चैप्टर जो है आज खत्म हो जाएगा। सही है, तो पहले हम जानते हैं उस टाइम पे जो है 30 बिल्डिंग्स को एक्सकवेट किया गया था या फिर 30 बिल्डिंग्स का पता लगाया गया था। ठीक है, जिन्हें जो है पैलेस बोला जाता था। ठीक है, जिनको पैलेस बोल के मेंशन किया जाता था। सही है, उस टाइम का टेम्पल्स या फिर सेक्युलर बिल्डिंग्स में एक मतलब कॉमन डिफरेंस था। ठीक है ना, क्या था? जो टेम्पल्स है उसको मतलब पूरा जो है मैसनरी तरीका से बनाया गया है। ठीक है ना, पूरा जो है मैसनरी तरीका से बनाया जाता था। और जो सेकुलर बिल्डिंग जो थे उनको जो मतलब पेरिसेबल मटेरियल से बनाया मतलब जैसे लकड़ी से बनाया जाता था। ठीक है, पेरिसेबल मतलब क्या होता है? जो बहुत जल्दी जो है नष्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और मैसनरी मतलब क्या? सीमेंट, ईंटा वगैरह ये सबसे बनाया जाता ताकि वो बहुत दिन तक मतलब प्रिजर्व रहे। है ना, यहाँ पे वही बोला गया। देखिए यहाँ पे बोला गया वन डिफरेंस between these structures and temples is that the latter were constructed entirely of masonry while the superstructure of the secular buildings was made of perishable materials। सही है, यहाँ पे वही बोला गया जो मैंने आपको अभी बताया। आपका आता है द महानवमी दिब्बा। ठीक है, हम पढ़ेंगे द महानवमी दिब्बा के बारे में। महानवमी दिब्बा, ठीक है, हम पढ़ेंगे द महानवमी दिब्बा के बारे में। देखिए बेसिकली जो है महानवमी दिब्बा जो है मतलब किंग्स के पैलेस में जो है दो बहुत ही ज़्यादा जो इम्प्रेसिव प्लेटफॉर्म्स थे। सही है, उनमें से आपका एक है महानवमी दिब्बा। ठीक है, जो किंग्स का जो पैलेस था, ठीक है, वहाँ पे जो है बेसिकली आपको दो इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म्स था। एक आपका था ऑडियंस हॉल और एक आपका था महानवमी दिब्बा। सही है, आपका एक था ऑडियंस हॉल और एक आपका था महानवमी दिब्बा। बेसिकली महानवमी दिब्बा के बारे में यहाँ पे क्या बताया गया हम वो देखते हैं। द एंटायर कॉम्प्लेक्स इज सराउंडेड बाई हाई डबल वॉल्स विथ स्ट्रीट रनिंग बिटवीन देम। देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये वॉल्स है। ठीक है, ये दो जो है दीवार है हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये दो दीवार है या फिर वॉल्स हैं। सही है, इसका यहाँ ये आपका स्ट्रीट है। सही है, यहाँ पर स्ट्रीट है, ये दो वॉल्स हैं और यहाँ मान लीजिए कोई एक टेम्पल है आप मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कोई एक टेम्पल है। सही है, मतलब बेसिक जो स्ट्रक्चर होता था आपका ऐसा ही होता था। यहाँ पे वहाँ पे वही बोला गया। सही है, बेसिक स्ट्रक्चर जो आपका ऐसा ही हुआ करता था उस समय, यहाँ पे वही बोला गया। द ऑडियंस हॉल इज अ हाई प्लेटफॉर्म विथ स्लॉट्स फॉर वुडन पिलर्स एट क्लोज रेगुलर इंटरवल। ऑडियंस हॉल में क्या होता था, मान लीजिए कि ये हॉल है। ठीक है, ये एक हॉल है। सही है, ये एक हॉल है और ये एक यहाँ पिलर है, एक यहाँ पिलर है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। मतलब पिलर से जो सपोर्ट दिया जाता था। ठीक है, और इसमें जो है लोग बैठते थे और जो पढ़ाया जा रहा है, जो प्रीच किया जा रहा है वो सुनते थे। ठीक है ना, यहाँ पे वही बोला गया है। Located one of the highest points in the city, the Mahanavami Dibba is a massive platform rising from a base of about 11,000 square feet to a height of 40 feet. There is evidence that it supported a wooden structure. The base of the platform is covered with relief carvings. Rituals associated with the structure probably coincide with Mahanavami. हम जो सितंबर अक्टूबर बेसिकली अक्टूबर के महीने में जो महानवमी का त्यौहार होता है वो मतलब वहाँ पे उसको दिखाया गया है। ठीक है ना, ये जो हमारा जो त्यौहार है, जो हिंदुओं का जो त्यौहार है वो यहाँ वो मतलब विजयनगर एम्पायर में एक तरफ से रिफ्लेक्ट किया गया है। इस नाम महानवमी दिब्बा स्ट्रक्चर यहाँ पे वही बताता है। सही है, ये बोला गया है महानवमी ऑफ द हिंदू फेस्टिवल ड्यूरिंग द ऑटम मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। द विजयनगर किंग्स डिस्प्लेड देयर प्रेस्टीज, पावर एंड सुजरेनिटी ऑन दिस ओकेजन। ठीक है, महानवमी के जो ओकेजन पे जो है जो विजयनगर का जो किंग्स थे या फिर जो रायस थे या फिर जो राजास थे, ठीक है, वो क्या करते थे इस टाइम पे जो है इस ओकेजन पे जो है अपना प्रेस्टीज, पावर और सुजरेनिटी का डिस्प्ले करते थे। ठीक है, दे यूज्ड टू डिस्प्ले देयर सुजरेनिटी, पावर एंड प्रेस्टीज ऑन द ओकेजन ऑफ महानवमी। सही है, यहाँ पे वही बोला गया।
अब आपको बात होता है अदर बिल्डिंग्स इन द रॉयल सेंटर, और भी जो अलग अलग जो मतलब बिल्डिंग्स थे इनके अलावा उनके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। सही है, उस बारे में हम जानते हैं। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इन द रॉयल सेंटर इज द लोटस महल। ठीक है, सो नेम्ड बाय ब्रिटिश ट्रैवलर्स इन द 19th सेंचुरी। ठीक है, कौन सा है, कौन सा बिल्डिंग है आपका, लोटस महल। सही है, लोटस महल इज नेम्ड बाय ब्रिटिश ट्रैवलर्स ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। While most temples were located in the sacred center, there were several in the royal center as well. One of the most spectacular of this one is known as the Hazara Rama Temple. ठीक है, देखिए जो मैक्सिमम जो उस टाइम के टेम्पल्स थे आपको जो सैक्रेड सेंटर है माने जाते थे उस टाइम के, वहाँ पे लोकेटेड थे। लेकिन कुछ कुछ टेम्पल ऐसे भी थे जो कि जो रॉयल सेंटर में भी लोकेटेड थे। जैसे यहाँ पे आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है हजारा रामा टेम्पल। ठीक है, कोई एग्जाम्पल दिया गया है हजारा रामा टेम्पल, ये कहाँ लोकेटेड था, रॉयल सेंटर में, रॉयल सेंटर में बोल सकते हैं। ठीक है, रॉयल सेंटर में। सही है, सैक्रेड सेंटर में नहीं, रॉयल सेंटर में। ठीक है, यहाँ पे वही बोला गया। अब हम आते हैं द सैक्रेड सेंटर। हमारा रॉयल सेंटर का पार्ट कवर अप हो गया। अब आते हैं द सैक्रेड सेंटर। सही है, सैक्रेड मतलब पवित्र, जिसको हम पवित्र बोलते हैं ना। यहाँ पे जो है पूजा पाठ किया था उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। सही है, इसमें क्या है, द सैक्रेड सेंटर वॉज सिचुएटेड ऑन द रॉकी नॉर्दर्न एंड ऑफ द बैंक ऑफ द रिवर तुंगाभद्रा। अकॉर्डिंग टू लोकल ट्रेडिशन दिस हिल्स शेल्टर द मंकी किंगडम ऑफ बलि एंड सुग्रीव मेंशन इन द रामायण। ठीक है, हम जानते हैं रामायण में जो हमने देखा भी है, बहुत लोगों ने जो पढ़ा भी है। ठीक है, बहुत लोगों ने सुना भी है कि जो बाली और सुग्रीव मतलब जो मंकी का किंगडम था, है ना, जो मंकी किंगडम था बाली और सुग्रीव का, वो यहाँ पे लोकेटेड था। ठीक है, रॉकी नॉर्दर्न एंड ऑफ द बैंक ऑफ रिवर तुंगाभद्रा के आसपास, है ना, तुंगाभद्रा के बैंक में। ठीक है ना, यहाँ पे वो बोला गया। टेम्पल बिल्डिंग्स इन द रीजन हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री गोइंग बैक टू डिनास्टीज सच एज पल्लवास, चालुक्यास, होयसालास एंड चोलास। ये लोग सब जो यहाँ पे बिल्डिंग या टेम्पल बना के गए हैं। ठीक है ना, यहाँ पे मतलब लॉन्ग हिस्ट्री मतलब बहुत पहले से यहाँ पे जो टेम्पल बनते आ रहा है, और इसका जो सैक्रेड होने का एक कारण हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसका जो सैक्रेड होने का एक मेन रीजन हो सकता है, क्योंकि इसका जो मतलब एक हिस्टोरिकल अगर देखते हैं, हिस्टोरिकल अगर क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल पाथ अगर फॉलो करते हैं तो हमको पता लगता है कि यहाँ पे जो है और भी बहुत सारे जो डिनेस्टीज है, यहाँ पे जो एम्परर्स थे, यहाँ पे जो मेन टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए थे, है ना। यहाँ पे वही बोला गया। कौन कौन सब बताया गया, पल्लवास, चालुक्यास, होयसालास एंड चोलास। सही है, rulers very often encouraged temple building as a means of associating themselves with the divine. Often the deity was explicitly or implicitly identified with the king. Temples also function as centers of learning. ठीक है, यहाँ पे वही बोला गया, आज भी ये होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई एक सोसाइटी या फिर कोई एक कम्युनिटी है, ठीक है, वहाँ पे कोई एक ऐसा है जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेस है, बहुत सारे मनी है, वो क्या करता है, उस मनी को कुछ हिस्सा जो है टेम्पल बिल्डिंग में लगा देता है। ठीक है, तो जो पूरा एरिया है, पूरा जो एरिया है वो मतलब उसके तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है ना, थोड़ा झुक जाता है, हम बोल सकते हैं, है ना, कि देखो वो मंदिर बनवा दिया। ठीक है ना, इधर उधर पैसा ना खर्चा करके मंदिर बनवा दिया, मंदिर में क्या बोलते हैं भगवान को बैठा दिया। ठीक है, ऐसे आजकल भी होता है, पहले होता था, आजकल भी होता है। तो जो उस टाइम के जो राजा थे वो क्या करते थे, अपना ये टाइप का जो स्टेटस बनाने के लिए जो है टेम्पल्स बिल्ड करवाते थे। ठीक है ना, यहाँ पे वही मेंशन किया गया। और वो मतलब टेम्पल ऑल्सो फंक्शन एज अ सेंटर ऑफ लर्निंग। हाँ, बात सही है, वहाँ पे बहुत कुछ जो है सिखाया भी जाता था, बहुत कुछ पढ़ाया भी जाता था, है ना, यही वहाँ पे बोला गया। आगे बढ़ते हैं। द रूलर्स एंड अदर्स ऑफन ग्रांटेड लैंड एंड अदर्स रिसोर्सेज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स। टेम्पल्स डेवलप एज सिग्निफिकेंट रिलीजियंस, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक सेंटर्स। टेम्पल डेवलप्ड एज सिग्निफिकेंट मतलब टेम्पल्स डेवलप किया कौन कौन से बेसिस पे, रिलीजियस, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक सेंटर्स। सही है, और ये रूलर्स थे ऑफन मतलब कुछ पैसा दे देते थे या फिर लैंड ग्रांट करते थे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द टेम्पल, है ना, मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल। सही है, यहाँ पे वही बोला गया। अब देखिए जो विजयनगर था, ठीक है, उसका मतलब बेसिकली उसके सैक्रेड सेंटर बनाने के पीछे कुछ कारण होगा ना, बेसिकली वहाँ पे कारण था। ठीक है, जो मतलब जो बोलते हैं पहले से जो सिचुएटेड जो टेम्पल्स थे वहाँ पे, जैसे पंपा देवी, विरूपाक्ष, है ना, ये सब जो है मतलब वहाँ पे क्या बोलते हैं
इंस्पायर किए थे, एक टाइप से लोगों को इंस्पायर किया था वहाँ पे और भी सारे टेम्पल्स बनाने के लिए। सही है, यहाँ पे वही मेंशन किया गया है। इनफैक्ट द विजयनगर किंग्स क्लेम टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ द गॉड विरूपाक्ष। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बाय दिस पीरियड सर्टेन न्यू फीचर्स वेयर इन एविडेंस। ठीक है, कौन कौन से? गोपुराम्स एंड मंडपस। ठीक है, गोपुराम्स क्या है? द राया गोपुराम्स or royal gateways that often dwarfed the towers on the central signs and signal the presence of the temple from a great distance। देखिए गोपुरम्स क्या था बेसिकली जो है, एक बोल सकते हैं आजकल क्या होता है, बैनर होता है, ठीक है ना, बहुत दूर बैनर लगा हुआ, हम दूर से देख के बोलते हैं कि अरे यार वो बैनर लगा हुआ, वहाँ पे कुछ हो रहा है या फिर वहाँ पे कुछ है, ठीक है ना। तो उस टाइप में क्या था आपका गोपुरम्स था, ठीक है ना। उस टाइम पे आपका क्या था, गोपुरम्स था। तो गोपुरम्स बेसिकली था क्या, एक पिलर टाइप का था या फिर एक जो है क्या बोल सकते हैं, एक मान लीजिए दो साइड में आपका पिलर दिया हुआ है। सही है, सही है, और यहाँ पे जो है ऐसे करके जो कुछ डिजाइन बनाया गया है जो कि सिग्निफाई करता है कि इसके अंदर जाएंगे तो हमें टेम्पल मिलेगा, फिर यहाँ पे एक मंदिर है। ठीक है, वही बताया गया। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, द राय गोपुरम रॉयल गेटवेज हम बोल सकते हैं, दैट ऑफन ड्रॉप द टावर्स ऑन द सेंट्रल साइंस एंड सिग्नल्ड, क्या सिग्नल करता था, द प्रेजेंस ऑफ द टेम्पल फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस। ठीक है, कि वहाँ पे एक मंदिर है, ये आपका सिग्नल करता था गोपुराम्स। सही है। अदर डिस्टिंक्टिव फीचर्स इंक्लूड मंडपास और pavilions and long pillared corridors that often ran around the shrine within the temple complex। इससे में क्या होता था, जो मतलब क्या बोलते हैं, मान लीजिए एक टेम्पल है और ये कॉरिडोर्स है। ठीक है, एक कॉरिडोर्स है, इसमें जो पिलर दिया हुआ है और उसके ऊपर जो है मतलब कवरिंग किया हुआ है। यहाँ पे लोग बैठ के जो है, यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है या फिर जो पूजा पाठ हो रहा है वो यहाँ पे लोग बैठ के देख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ऐसा ही स्ट्रक्चर था, यहाँ पे वही बोला गया। बेसिकली राउंड नहीं होता है, ये लॉन्ग होता है। ठीक है ना, लॉन्ग रहता है, पिलर रहता है, यहाँ पे वही बोला गया। द विरूपाक्ष temple was built over centuries, while inscriptions suggest that the earliest shrine dated to the 9th-10th centuries. It was substantially enlarged with the establishment of Vijayanagar। ये आपको उतना important नहीं है। ठीक है, just as the Nayakas continued with and elaborated on traditions of the fortification, so they did with traditions of temple building. In fact, some of the most spectacular gopurams were also built by the local Nayaks। देखिए नायकस जो थे, नायकस कौन थे, आपका मिलिट्री चीफ्स थे, है ना, पार्ट 1 में हमने पढ़ा है। नायकस जो थे आपको बेसिकली मिलिट्री चीफ्स थे। ठीक है, तो वो अपना फोर्टिफिकेशन को ध्यान रखते थे। फोर्टिफिकेशन के अलावा जो है इसका जो काम था, क्या बोलते हैं, टेम्पल बिल्डिंग का जो काम था, उसको भी वो लोग अपने मतलब ध्यान में रखते थे, उनके लिए वो भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना, बहुत सारे जो मतलब मेजर टेम्पल्स हैं या फिर सैक्रेड सेंटर्स हैं हम बोल सकते हैं, या फिर सैक्रेड स्ट्रक्चर्स हम बोल सकते हैं, नायक्स के द्वारा भी जो कंस्ट्रक्ट किया गया था उस टाइम पे। ठीक है, यहाँ पे वही बोला गया। देखिए बेसिकली ये चैप्टर यहाँ पे आपका खत्म होता है। सही है ना, आज का हमारा पार्ट 2 यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, तो आज क्लास हम यहीं खत्म करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड, समझने आए हैं समझ के जाइए, सीखने आए हैं सीख के जाइए। अच्छा लगे लाइक कीजिए, अच्छा ना लगे डिसलाइक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, पर आप कुछ सीख के जाइए। ठीक है ना, थोड़ा सा सीखिएगा लेकिन आप सीख के जाइएगा, मेरा मोटो यही है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। सही है।